रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 11 अक्टूबर। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से भारत वापस आए, उसके बाद उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया और हिंदू धर्म के प्रति जो जागृति होना चाहिए समाज में, उसका उपदेश देना शुरू किया। और उन्होंने हमारे युवकों को आह्वान किया था। वो कहते थे कि आप 33 कोटि देवताओं पर विश्वास करते हो, लेकिन आपके अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ज़रूरी है, और ये इसलिए नहीं होता कि आप में जो खुद में ज्ञान नहीं है, समर्पण भावना नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा था कि अब आगामी 50 वर्षों तक आपकी आराध्य जो है वो भारत माता है। भारत माता की ही आराधना करना है, उपासना करना है, उसकी सेवा करना है आगामी 50 वर्षों तक। इस प्रकार से उन्होंने युवकों का आह्वान किया था। तो मित्रों, पश्चिम देश की एक कन्या स्वामी जी के संपर्क में आती है और वह अपना धर्म छोड़कर, अपना देश छोड़कर, परिवार छोड़कर भारत आके भारत में बस जाती है और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देती है। 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का जन्म हुआ। यही लड़की जो है वो बड़ी होने पर स्वामी जी की शिष्या होती है और भारत में आकर अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म के लिए समर्पित करती है। उसके माता पिता ये क्रिश्चियन धर्म के थे और पिताजी तो क्रिश्चियन धर्म के प्रकांड विद्वान माने जाते थे। वो एक चर्च के पादरी भी थे। माता गृहिणी थी, सात्विक और धार्मिक विचार वाले। इस प्रकार से उनके मार्गरेट नोबल के जो बचपन के संस्कार थे वो बहुत ही धार्मिक और सात्विक संस्कार में पली हुई यह लड़की है। और इस लड़की का जब जन्म हुआ, जन्म होने के बाद कुछ ज्योतिषी उनके पास आए थे और ज्योतिषियों ने उनसे कहा था कि यह लड़की जो है वो बड़े होने पर धर्म का प्रचार प्रसार करेगी। और सही हुआ। वो जब बड़ी होने पर वह भारत आती है और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करती है। अपना पूरा जीवन उन्होंने हिंदू धर्म के लिए समर्पित कर दिया। यानी ज्योतिष ने जो कहा वह सच निकला, लेकिन उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को नहीं बल्कि हिंदू धर्म को अपनाकर उस धर्म की सेवा में अपना जीवन समर्पण कर दिया था। लड़की बड़ी होने लगी, उसका शिक्षण शुरू हुआ और स्कूल और कॉलेज महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए एक शिक्षिका की नौकरी की और कॉलेज में एक शिक्षा बनकर, अध्यापिका बनकर आती और बच्चों को पढ़ाती। उनको बच्चों को पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता था और उस समय क्राइस्ट के जो विचार थे उस विचारों से वो काफ़ी प्रभावित हो गई थी। लेकिन उनके मन में कुछ न कुछ शंकाएँ आती थी। क्राइस्ट धर्म के विचार से उनके मन में कुछ शंकाएँ आती थी। उसी समय उनकी मुलाकात होती है स्वामी विवेकानंद से। प्रथम मुलाकात नवंबर 1895 में स्वामी जी की मुलाकात का मार्गरेट नोबल से होती है और मार्गरेट नोबल ने स्वामी जी के कई व्याख्यान उस समय वहाँ पर सुने। और सुनने के बाद वह हमेशा ये सोचती है, विचार करती है, ये स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा। ऐसा इस प्रकार से तर्क उसके जीवन में मन में आता था कि ऐसा क्यों है, किस लिए है। इस प्रकार से वह करते थे। एक दिन स्वामी जी ने अपने भाषण में घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे युवकों की आवश्यकता है जो युवक धार्मिक विचार वाले हैं, ईश्वर को मानते हैं ऐसे। और इसीलिए उन्होंने ऐसा आह्वान किया, क्योंकि वो कहते थे मनुष्य का जो दुख का कारण है वो उनका अज्ञान होता है और उस अज्ञान को दूर करने के लिए ऐसे ही युवकों की आवश्यकता है जो धर्म को समझते हैं, ईश्वर को मानते हैं। और इसलिए उन्होंने इस प्रकार से आह्वान किया था। मार्गरेट नोबल को यह आह्वान काफ़ी पसंद आया और उन्होंने
अपनी इच्छा जाहिर की। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, आप विश्व को जगाने की शक्ति आप में है, उठो, उत्तिष्ठ, जागृत हो, कार्य शुरू करो। देश के उत्थान की योजनाओं के लिए तुम ही एक ऐसे योग्य हो, ऐसा स्वामी जी ने मार्गरेट नोबल से कहा था। और वास्तव में यही विश्वास है, मार्गरेट नोबल ने इसी विश्वास के कारण उन्होंने भारत आने की मन बनाया और भारत में आ गई। 24 जनवरी 1898 की सुबह मद्रास की धरती पर यह मार्गरेट नोबल आती है, वहाँ उनका स्वागत होता है। उसके बाद 28 जनवरी को वह कलकत्ता जाती है। कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद स्वयं उनका स्वागत करते हैं। वहाँ माता शारदा से उनकी मुलाकात होती है। शारदा देवी उनको आशीर्वाद देती है और 25 मार्च को 3 दिन बाद कहते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य शपथ समारोह का यह समारोह किया गया, जिसमें उन्हें यह शपथ दी गई ब्रह्मचर्य की। और उसी समय मार्गरेट नोबल का नामकरण भी हो गया। स्वामी जी ने उनका नाम रखा निवेदिता। इतना योग्य नाम है। निवेदिता का अर्थ होता है सेक्रीफाइस। और अंत में यह जोड़ी जो है, गुरु शिष्य की जोड़ी, एक अद्भुत जोड़ी हो गई दुनिया में, निवेदिता और स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के उपदेश के अनुसार मार्गरेट नोबल यानी निवेदिता पूरे भारत में भ्रमण करती है और हिंदू धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करती है, लोगों को समझाती है, महिलाओं को समझाती है। इस प्रकार से उन्होंने पूरा अपना जीवन जो था धर्म प्रचार प्रसार के लिए किया। 1899 की बात है, कलकत्ता में प्लेग हो गया था। उस प्लेग से हज़ारों लोग पीड़ित हो गए थे। कई लोग तो मृत्यु के हो जा रहे थे। ऐसे ऐसे परिवार थे जहाँ गरीब परिवार है, झोपड़ी में रहने वाले परिवार है, सारे लोग बीमार हैं और इतनी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि अंत संस्कार करने के लिए भी कोई नहीं रहता था। तो ऐसे समय में निवेदिता ने अपने को पूरा जीवन जो है उनकी सेवा में झोंक दिया था। वहाँ जाती, गरीबों को जो कुछ आवश्यकता पड़ती, अन्न है, दवाइयाँ हैं, कपड़े हैं, वस्त्र हैं, सब कुछ वह वहाँ उन लोगों को बांटती थी, देती थी। यह कार्य वो खुद करती। उसके लिए उन्होंने अपना खुद का जो नित्य जो दूध लेते थे वो भी उन्होंने बंद कर दिया कि उस पैसे से गरीबों की सेवा होगी। यानी पूरा जीवन उन्होंने अपने इसी प्रकार की सेवा में लगा दिया। और कहते हैं कि इस प्रकार की जब सेवा की जाती है तो लोग उसको ईश्वरीय अवतार मानते हैं। वो गरीब लोग जो थे, झुग्गी झोपड़ी वाले, निवेदिता को ईश्वर का अवतार मानते थे, क्योंकि इस प्रकार की सेवा करती थी। वो अपने स्वयं की परवाह न करते हुए, क्योंकि प्लेग ऐसी बीमारी है कि वो स्वयं को लग जाती है। कितने भी गंभीर बीमार हों, उनकी सेवा में वो हमेशा लगी रहती थी। स्वामी जी ने निवेदिता से एक बार कहा था कि आप दुर्गा माता का जप किया करो। आप सुबह जब घर के बाहर निकलते हो किसी काम के लिए तो दुर्गा माता का जप करके उसके बाद निकलना। उससे क्या होगा कि आप जो कार्य करोगे वह ईश्वरीय कार्य हो जाएगा। और वह उनकी बातों को उन्होंने स्वीकार किया निवेदिता ने, और उन्होंने यह आदत बना ली कि रोज़ दुर्गा माता का जप करना और फिर उसके बाद अपने काम के लिए निकलना। इस प्रकार से वो अपने को समर्पित करती रही। भारत में आए हुए उन्होंने अभी सिर्फ 18 महीने ही हुए थे, लेकिन उन्होंने भारत को पूर्ण समझ लिया था, जान लिया था, और स्वामी जी के आदेशों को उन्होंने सिर आँखों पर रखा। एक उस समय के क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द सोल ऑफ इंडिया। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि निवेदिता का भारत के लिए आत्मसमर्पण परिपूर्ण था। अपने गुरु स्वामी विवेकानंद के समान ही भगिनी निवेदिता भारत की इस पवित्र भूमि से एकरूप हो गई। स्वामी जी ने दिया हुआ निवेदिता नाम उन्होंने सिद्ध कर दिया। निवेदिता यानी डेडिकेटेड। डॉक्टर गोविंद कार थे उस समय, वो भी लिखते हैं कि प्लेग की बीमारी में निवेदिता ने अपने को पूर्ण समर्पित कर दिया था। स्वयं की जान की परवाह नहीं है और रोगियों की सेवा के लिए वह समर्पित रहती थी। उन्होंने डॉक्टर कार ने लिखा है कि चैत्र मास की
दोपहर थी, धूप थी, गर्मी थी, और मैं उस समय जा रहा था अपने घर, और वहाँ देखा झुग्गी झोपड़ियों के सामने कुर्सी पर एक महिला बैठी हुई थी, अंग्रेज महिला थी। मैंने जब देखा बाद में जाके, पास में जाके, तो वह निवेदिता थी। निवेदिता ने मुझे देखते ही कहा, डॉक्टर आप इस मरीज़ को देखिए, और उस प्रकार से उस मरीज़ को देखने के बाद उन्होंने कहा कुछ उपचार बताइए। तो डॉक्टर ने कहा, निवेदिता यह आपको अपने जीवन के धोखा है, थोड़ा अपने को संभाल कर रखिए, इनसे थोड़ा दूर रहिए। लेकिन निवेदिता ने अपने जीवन की परवाह नहीं की और रोगियों की सेवा करती रही। उनकी सेवा से लोग उनको ईश्वरीय अवतार मानने लगे थे। निवेदिता को निष्काम भाव से सेवा करती थी। शारदा माँ ने तो कहा था कि तू तो काली माता का रूप है। इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय उन्होंने निवेदिता को लोकमाता कहा था। किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए अपना स्वयं का परिवार छोड़कर भारतीयों को माँ समान प्रेम करने वाली स्त्री मैंने विश्व में कभी नहीं देखी, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पुस्तक में लिखा है। स्वामी फिर कहते हैं, त्याग और सेवा भारतीय संस्कृति के शाश्वत आदर्श अपने जीवन में उन्होंने पूर्णतः उतारा। 13 अक्टूबर 1911 प्रातःकाल का समय, सूर्योदय होने के पूर्व निवेदिता बहुत व्याकुल हो रही थी। सूर्य उदय हुआ, खिड़की से सूर्य किरण के प्रवेश किया और सूर्यदेव को ही उन्होंने अपने जीवन का अर्पण किया और अनंत में विलीन हो गई। सेवा है यज्ञ कुंड, समीधा सम हम जलें। इस उक्ति के अनुसार अपनी दधीती समीधा राष्ट्र के सुलगते यज्ञ कुंड में उन्होंने अर्पण कर दी। एक समर्पित जीवन जो जन्म से आयरिश, रंग गोरा और अंग्रेजों के गुलाम भारत के गरीब, अनपढ़ तथा पीड़ित लोगों के लिए सब कुछ अर्पण करके 44 वर्ष की आयु में भारत की सेवा करते हुए अपना देह भारत की माटी में समर्पित करने वाली मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता, कर्मयोगिनी निवेदिता, स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर तरुणाई में ही अपना परिवार, देश छोड़कर भारत आई और भारत की स्वतंत्रता क्रांति के लिए व्याख्यान दिए, लेख लिखे, महिलाओं को प्रशिक्षित किया और भारत देश के राष्ट्रध्वज की कल्पना भी उन्होंने की दी थी। ऐसे कर्मयोगिनी निवेदिता को शत वंदन, अभिनंदन। और आज का चिंतन यहाँ समाप्त करता हूँ। कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।